हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्लास 9 की जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 27 एमसीक्यूज दिए गए हैं, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जो सारे ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तैयारी, वहाँ पे ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर यूपी से तरह बहुत बार पूछ भी लिया गया है। टॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और जनरली इंडिया को रफली दो पार्ट में डिवाइड करती है टॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारी 8 स्टेट से होके गुजरती है। तो गुजरात, हमारी राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यहाँ पे उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। तो 1 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो, दूसरा यहाँ पे है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। देखो, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हमारी 97.25 ईस्ट हमारी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। और वेस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो हमारे 68.7 है। और इंडिया का जो टाइम है, जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.32 से इससे होकर गुजरती है, जो मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 का ए, 97.25 ईस्ट। 2 का ए हमारा सही हो गया। आज का तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर। किस देश के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम का कॉमन फ्रंटियर है? जाहिर सी बात है, ये नेपाल कंट्री है, इसके साथ ये सारे स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। तो 3 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू। देखो, कवारत्ती आप बात करोगे तो कैपिटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन वो हमारा लक्षद्वीप का है। तो लक्षद्वीप जो हमारी अरेबियन सी में दिखती है, उसका कवारत्ती एक पार्ट है। इसके अलावा आप बात करोगे तो लकाद्वीप, मिनिकोय, अमिनी द्वीप, ये हमारी इम्पोर्टेंट हमारी वहाँ पे आइलैंड्स है लक्षद्वीप में। और इन सब को 1973 में रिनेम करके लक्षद्वीप आइलैंड्स बोला गया है। तो 4 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप, इसका कवरत्ती पार्ट है। 5वां यहाँ पे है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री दैट डज नॉट शेयर ए लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। यहाँ पे किस कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है? भूटान शेयर करता है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, तजाकिस्तान हमारा नहीं है। तो 5 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसके साथ इंडिया शेयर नहीं करता है बॉर्डर। छठा की बात करें तो ए लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड इज रिफर टू। देखो, 3 साइड से जो सी की बाउंड्री होती है, बॉर्डर होती है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जैसे इंडियन पेनिनसुला सदर इंडिया को बोला जाता है, तो हमारे पेनिनसुला हमारा सी, इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। 7वां यहाँ पे है दोस्तों, माउंटेन्स रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग देयर बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इसको बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल आप देखोगे हिमालय का एक पार्ट है पूर्वांचल, जो हमारी एक तरह से बेंड हुई है अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक जो एरिया हमारी जो हिल्स पाई जाती है वो हमारी पूर्वांचल में आती है। तो 7 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 8वां यहाँ पे, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप द साउथ ऑफ गोवा इज रिफर टू। देखो, साउथ ऑफ गोवा को हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो 8 का हमारा बी हो जाएगा। कोरोमंडल कोस्ट हम बोलते हैं ईस्टर्न साइड को, यानी कि जनरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाली साइड को कोस्टल एरिया बोलते हैं कोरोमंड, मालाबार बोलते हैं केरला वाली साइड को। तो हमारे कोंकण कोस्ट हो जाएगा, 8 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9वां यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, द बिगेस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट का बिगेस्ट पीक आपको महेंद्रगिरी
ठीक है, महेंद्रगिरी में देखने को मिलेंगे। महेंद्रगिरी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये आप कमेंट करके बताना। वैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, महेंद्रगिरी आपको उड़ीसा का पार्ट है महेंद्रगिरी। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग में 1501 मीटर के आसपास है महेंद्रगिरी का, जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। 9 का सी हमारा आंसर हो गया। 10वां है, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज वुलर लेक लोकेटेड। वुलर लेक सबसे लार्जेस्ट लेक है इंडिया के, फ्रेश वाटर लेक। ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। 10 का डी यहाँ पे आंसर हो गया। 11वां देख लेते हैं, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो एमपी की अमरकंटक हिल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है नर्मदा। तो 11 का सी यहाँ पे आंसर हो गया, अमरकंटक। अब 12वां की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक इंडिया की सांभर लेक है, सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इसको रखा गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। तो 12 का ए यहाँ पे आंसर हो गया, सांभर। अब 13वां यहाँ पे प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है गोदावरी रिवर है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी गोदावरी रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताना गोदावरी रिवर किस किस स्टेट से होकर गुजरती है और कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से राइज होती है। तो 13 का सी हो गया, गोदावरी। 14वां दोस्तों यहाँ पे, विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से 2 रिवर फ्लो होती है, नर्मदा और तापी। यहाँ पे नर्मदा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तापी इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। अब 15वां यहाँ पे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल आपको मानसिन राम मेघालय का जो स्थान है वहाँ पे रिसीव होता है। पहले चेरापूंजी बोला जाता था, लेकिन चेरापूंजी अब ना होकर मानसिन राम हमारी मेघालय का। 15 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 16वां है, द विंड्स ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। समर में नदर्न प्लेन में जो विंड्स ब्लो होता है उसको बोलते हैं लू। लू एक हॉट विंड्स है। ठीक है, लू लोकल विंड्स में भी आता है। 16 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो गया। 17वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इसका मतलब पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर साइड, वेस्टर्न यूपी साइड। विंटर में जो रेनफॉल होती है वो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होती है। तो 17 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 18वां यहाँ पे, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली। मानसून केरला में सबसे पहले आती है, ये अर्ली जून। ठीक है, अर्ली जून के आसपास आती है, लेट मई में आती है। तो लेट में यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो अर्ली जून ही इसका आंसर हो जाएगा, 18 का सी, अर्ली जून। अब 19वां की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। इंडिया की कोल्ड वेदर जो सीजन है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कोल्ड वेदर में आप देखोगे तो जो नाइट बहुत ही कोल्ड रहती है और डे हमारा वार्म रहता है। तो वार्म डे और कोल्ड नाइट होती है। तो 19 का ए यहाँ पे आंसर, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, वार्म डे एंड कोल्ड नाइट। अब 20वां की बात करें तो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू। देखो, रबर की प्लांटेशन की बात करें तो रबर हमारी ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन फॉरेस्ट में आता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में जैसे आप देखोगे अमेजन यानी ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, सॉरी मलेशिया सबसे ज़्यादा रबर की प्रोड्यूस करता है। तो ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन फॉरेस्ट में हमारी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का हमारा डी। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अदर एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि हमारी जो सिनकोना है वो भी हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया। ठीक है, ये हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एग्जांपल हमारी होती है। तो 20 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 21वां है, सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन एरिया ऑफ रेनफॉल मोर देन। देखो, सिनकोना अभी हम लोग डिस्कस किए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे लगभग में हैवी रेनफॉल एरिया में पाए जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पे पाई जाती है सिनकोना। 21 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 22वां है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिंपलीफाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिंपलीफाल जो बायो रिजर्व है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, सॉरी यहाँ पे सी आंसर दिया हुआ। उड़ीसा आप याद रखना, उड़ीसा में लोकेट करती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 22 का। 23वां की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। कौन सा इंडिया की जो बायो स्पेयर है वो वर्ल्ड नेटवर्क का, यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड नेटवर्क का बायो रिजर्व है वो लोकेट नहीं किया गया। तो यहाँ पे मानस रिजर्व को, इसको मानस जो हमारी बायो रिजर्व है उसको वर्ल्ड नेटवर्क का बायो रिजर्व में यहाँ पे नहीं इसको लिस्ट में रखा गया है। नीलगिरी को रखा गया है, बहुत ही पुरानी है। गल्फ ऑफ मन्नार को रिसेंटली रखा गया है। नंदा देवी को भी रखा गया है। ठीक है, तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ मन्नार आपको तमिलनाडु की कोस्ट में देखने को मिलेगी। नीलगिरी 3 स्टेट में होती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु नीलगिरी। ठीक है, मानस आपको असम में पाया जाएगा। इसको वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व के लिस्ट में नहीं रखा गया है। 23 का ए हमारा आंसर हो गया। 24 की बात करें तो माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। माइग्रेशन कहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को चेंज करती है। तो यहाँ पे देखोगे जहाँ पे डिपार्चर होती है, जहाँ पे अराइवल होती है, दोनों जगह हमारी ये सब चीज़ें चेंज करती है। तो 24 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। 25वां की बात करें द ए लार्ज प्रपोर्शनल ऑफ चिल्ड्रेन इन ए पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन पॉपुलेशन में दी हैं तो किसके कारण होती है। तो हाई बर्थ रेट के कारण होती है लार्ज पॉपुलेशन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन की पॉपुलेशन यदि किसी कंट्री में ज़्यादा है, यानी पिरामिड की बेस ज़्यादा है, वाइड है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हमारी यहाँ पे 25 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्ड। मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यदि रिफर कर रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर। तो 26 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी क्वांटिटी ऐड हो रही है उससे यहाँ पे जो हमारी है वो मैग्नीट्यूड उस पॉपुलेशन को रिफर करती है। 26 का हमारा बी आंसर हो गया। 27वां देखते हैं दोस्तों, आई थिंक लास्ट है हमारा। अकॉर्डिंग द सेंसस द लिटरेट पर्सन इज वन हूँ। लिटरेट पर्सन किसको बोलते हैं, सेंसस जो इंडिया की सेंसस होती है उसके अकॉर्डिंग। देखो पहले की सेंसस में डिफिनेशन दिया गया था कैन रीड राइट हीज हर नेम, इसको लिटरेट माना जाता था। लेकिन इसको अब चेंज करके बोल दिया गया यहाँ पे इज 7 ईयर ओल्ड, 7 ईयर से ज़्यादा या 7 ईयर से जितना ओल्ड है, कैन रीड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग। यदि अंडरस्टैंडिंग है, एक लैंग्वेज को रीड और राइट कर सकता है, उसको बोलेंगे लिटरेट। तो 27 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभी की सेंसस के अकॉर्डिंग, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। यहाँ पे टोटल 27 प्रश्न को हम लोग डिस्कस किए जो क्लास 9 की कंटेम्प्रेरी जो इंडिया है एनसीईआरटी बुक उससे रिलेटेड है। तो आप स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आप स्कोर किए हो, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।